सर लास्ट 3 मंथ बचे हैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अटेम्प्ट में और न्यू स्कीम के अंदर पहला पेपर होने वाला है अकाउंटिंग का। यानी कि हमें पता ही नहीं होगा कि न्यू स्कीम के अंदर पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या लेवल है पेपर का, तो हमें अकाउंट्स के पेपर को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, आखिरी के 3 महीने के अंदर उसे कैसे इस लेवल पे लेके आए कि उसके अंदर हम सिर्फ पास ना हो, इवन आई कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स। 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, 3 मंथ की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर अकाउंट्स जनवरी 2025 अटेम्प्ट में के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहनी है अकाउंट्स की। तो देखिए, अब आपको पता है कि जो अकाउंट्स है वो पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग का। ठीक है जी, अकाउंट्स की जगह से अकाउंटिंग बोलते हैं आपके न्यू स्कीम के अंदर। पेपर नंबर 1 है, 100 मार्क्स का पेपर है। करने के अंदर हमें 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और साथ ही साथ 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। तो हमारी जो पेपर चालू होता है वो कहीं ना कहीं इस 15 मिनट के अंदर ही चालू हो जाता है। तो सबसे पहली जो मैं आपको गाइडेंस देता हूं हमेशा कि वो यही देता हूं कि जब आप यहां पर एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो इस 15 मिनट का यूटिलाइजेशन के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। खैर ये वाली बात की बातें हैं। उसके अलावा आपको पता है पेपर नंबर 1 जो है हमारे यहाँ पर 2 मॉड्यूल है, पूरे आईसी मॉड्यूल में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। कैसे करना है, क्या करना है, उस पर जरा डिस्कस करते हैं। मैंने पूरे के पूरे अकाउंटिंग के सिलेबस को ना कहीं 3 टारगेट में डिसाइड कर दिया है। अब देखो, ऐसे अगर आप अकाउंट्स का सिलेबस देखोगे आपको लगेगा यार बहुत बड़ा है, कैसे कंप्लीट करूंगा, कैसे रिवाइज करूंगा, कैसे टेस्ट करूंगा। तो मैंने इसको 3 टारगेट्स में डिसाइड कर दिया है। आ जाइए जरा देखते हैं। तो टारगेट नंबर 1 क्या है? टारगेट नंबर 1 है बेटा सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस आपका चैप्टर नंबर 2 है वैसे अगर मॉड्यूल 1 की मैं बात करूं तो। उससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। वहां पर थ्योरी पूछी जाती है, तो थ्योरी आप बाद में करिएगा, आप स्टार्ट करिए अकाउंटिंग प्रोसेस से। अकाउंटिंग प्रोसेस से आपके बेसिकली अकाउंटिंग यहां पर चालू होती है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है जी, तो बेसिक्स हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े होंगे, बट पढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को सबसे पहले पढ़ना है। टारगेट नंबर 1 में सबसे पहला चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो आपके मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है। थ्योरी को हम बाद में देखेंगे, पहले ये टारगेट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे करते रहेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है जी। अब करना क्या है? करना ये है कि भाई साहब सबसे पहले आपने करना है कंसेप्ट आप भाई साहब आपने या तो कहीं से कोचिंग ली होगी, ठीक है जी, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, जैसे भी पढ़ रहे हैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है जी, कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं साथ साथ। कंसेप्ट यानी कि सिर्फ देख लिया नोट्स नहीं बनाए, तो नोट्स पर जरूर बनाने हैं और नोट्स के बाद करनी है प्रैक्टिस के लिए बेटा आप आईसीए मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है, आईसीए मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, ये सारे के सारे आपको करने होते हैं, आपको पता है। ठीक है जी, हाँ जी। प्रैक्टिस के लिए आपको ये करना होता है, या ये कर लीजिए या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इवन वी कैन से कि आपको मॉड्यूल भी उठाने की जरूरत नहीं है। और ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी तक के जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं जब से परफेक्ट प्रैक्टिस आई है, कोई भी एक ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जहां पर मोर देन 95% या 95% से कम पेपर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस से ना आया हो। तो यानी कि 95% से ज्यादा पेपर अगर आपको इवन कहीं अटेम्प्ट में 100% पेपर आपका इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से आया था, तो यार मेरे को कहीं और क्यों जाना है? मेरे को आईसीए मॉड्यूल, पिछले आरटीपी, एमटीपी स्कैनर देखने की क्या जरूरत है? अगर ये मेरे पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है अकाउंटिंग की, तो मेरे लिए सारी की सारी दिक्कत ही खत्म हो जाती है। एक जगह आपको यहाँ पर इसके सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है जी, और उसके अंदर आपको ये भी बताया गया होता है, देखो इसके अंदर है क्या कि सारे क्वेश्चन आ गए, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। हमने क्या करा है, उसकी बेस्ट मर्जिंग करी है। यानी कि जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आईसीए मॉड्यूल में आया, आरटीपी में गिवन है, पास्ट एग्जाम में 3 बार आया, ठीक है जी, तो हमने क्या करा, उस क्वेश्चन के आगे लिख दिया कि भाई साहब ये क्वेश्चन यहाँ आया है। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन मई 2018 आरटीपी, नवंबर 2019 आरटीपी, नवंबर 2020 आरटीपी। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि यार ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन अगर आप खुद से करने लगेंगे तो आप कम से कम 5 बार करेंगे सेम क्वेश्चन को। तो इससे अच्छा है कि ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा हूँ तो इसी क्वेश्चन को मैं 2 बार कर लूँ, तो मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिवीजन के टाइम पे, पेपर से पहले मेरे को पता होगा कि मेरे को कौन से क्वेश्चन कितनी बार करने हैं, टाइम भी बचता है, रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको क्या, तो आप देखो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो बहुत ही बढ़िया है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पर बुक मिल गई, इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन पे अवेलेबल है। तो यानी कि अगर आप फ्री में भी आप कहीं से पढ़ना चाह रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में रहता है सर क्वेश्चन कौन सॉल्व कराएगा। तो भाई साहब अगर आपने कंसेप्ट यूट्यूब से पढ़ लिया, परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर आपको पूरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन मिल गए, आरटीपी मिल गया, पास्ट एग्जाम मिल गया, उसके बाद इसके वीडियो सॉल्यूशन मिल गए, तो जिंदगी की टेंशन ही खत्म होगी ना। तो उसके बाद आपको करनी है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और उसके बाद देना है टेस्ट देना है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, और उस टेस्ट को चेक कराना है किसी एक्सपर्ट फैकल्टी से, खुद से चेक नहीं करना है। देखो ये सीधी सीधी गाइडेंस है, सीधी सीधी बात है।
तो टेस्ट आप बेटा या तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, या फिर हम सीए के अंदर ओटीटी लेके आ चुके हैं, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट वीडियो एक जगह मिल जाते हैं हमारे कोर्स के अंदर। साथ ही साथ कंसेप्ट वीडियो के अंदर भी आपको चॉइस मिलती है, यानी कि एक से ज्यादा फैकल्टी का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको मिलते हैं एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट, और साथ में 3 फुल कोर्स टेस्ट भी मिलते हैं, जिसको आप दे सकते हैं आराम से, और उसे आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर क्या बेनिफिट मिल जाता है, आपको बेनिफिट मिल जाता है कि सारे के सारे लेक्चर्स अब एक जगह हैं, टेस्ट हम दे पा रहे हैं, और साथ ही साथ डाउट क्लासेस की सुविधा, यानी कि जो भी डाउट है आप हमारी फैकल्टी से उसे पूछ सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीए फाउंडेशन ओटीटी ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है, कह सकते हैं नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से भी सस्ता आपको ये मिल रहा है ओटीटी। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बीआरएस, उसके बाद आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स। ये वाले सारे के सारे चैप्टर जो है हमारे, ये टारगेट नंबर 1 में है। देखो यहाँ पर जो चैप्टर हमने लिए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आपके पेपर में वेटेज रखेंगे आराम से 40 to 50 मार्क्स की, 40 से 50 मार्क्स की वेटेज रखेंगे वाले चैप्टर्स। तो आपको सबसे पहले टारगेट के अंदर ये करना आसान है। बहुत सारे चैप्टर देखो ना, अकाउंटिंग प्रोसेस आपने जिसकी कॉमर्स थी उसने पढ़ा हुआ है, बीआरएस पढ़ा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन के अंदर यहाँ पर एक अमोर्टाइजेशन ऐड हुआ है, बट वो भी इतना ज्यादा खास नहीं है, मतलब आसान ही है, कुछ ऐसा नहीं है, टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, बाकी फाइनल अकाउंट तक तो जिसकी कॉमर्स थी उसने पढ़ा हुआ है। तो पॉइंट ये नहीं है कि कंसेप्ट कितना मुश्किल है, कंसेप्ट करना आसान है। कंसेप्ट के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस सॉल्व करनी है और टेस्ट देना है, और टाइमली बेसिस पे रिवीजन करते रहना। इसको करने में लगेंगे 20 दिन, 20 से 25 दिन का समय लगेगा। देखो टाइम कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकाउंट्स का सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। हंसी मजाक में काम नहीं चलने वाला है। आपकी अकाउंट्स कितनी भी अच्छी थी, यहाँ पर मेहनत मांगता है अकाउंट्स अब आपकी न्यू स्कीम के अंदर स्पेशली। 20 से 25 दिन का समय लगेगा। 20 से 25 दिन अपने अंदर बिल्कुल जोश भर लो कि 20 से 25 दिन में ये अपना खत्म हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार मेरा बहुत सारा सिलेबस हो गया, यहाँ पर मैं पास होने के कगार पे आ चुका हूँ। फिर आएगा टारगेट नंबर 2। टारगेट नंबर 2 देखो तरीका वही रहने वाला है, कंसेप्ट, फिर परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन, देन ए टेस्ट, देन ए रिवीजन टाइमली बेसिस पे। उसके बाद आएगा टारगेट नंबर 2 में एनपीयू। फाइनल अकाउंट्स कर लिया था तो एनपीयू आपको आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये नया चैप्टर है। और उसके अलावा आएगा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में देखो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये वाले चैप्टर्स हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अब नए आए हैं, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है जी, और बोनस इशू राइट इशू, ये नए चैप्टर हैं, बट छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। और आपको अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उसके कंसेप्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च भी कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में भी दे देंगे, ठीक है जी। तो आपके जो टारगेट नंबर 2 है उसमें एनपीओ, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और कंपनी अकाउंट। इसको देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेबस वास्ट हो गया है, तो 25 दिन का समय यहाँ पर भी लगेगा, 20 से 25 दिन, ठीक है जी। एनपीओ के मैं मानता हूँ अगर आपने फाइनल अकाउंट कर लिया तो 3 से 4 दिन में आराम से हो जाएगा, इसको भी 3 से 4 दिन में कर पाओगे, और बाकी बचा हुआ टाइम आपको कंपनी अकाउंट्स को देना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, और यहाँ पर मैं ये 20 से 25 दिन, यहाँ पर वहां पर मैंने 20 से 25 दिन बोला, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आप फुल ऑन फोकस के साथ इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, तभी कंप्लीट होगा बेटा, वरना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हमारे लगभग 40 to 45 डेज हो चुके होंगे यहाँ पर, ठीक है जी। 45 डेज के आसपास का समय हो चुका होगा, हो सकता है किसी के 50 डेज भी हो चुके हो, बट आप मान के चलिए कि यहाँ अगर 50 डेज के अंदर आपने कम से कम नहीं तो 70 to 80 मार्क्स का पेपर कर लिया है, ठीक है, 70 से 80 नंबर का पेपर आपका आराम से हो चुका है। उसके बाद टारगेट नंबर 3, अपने आप में सिर्फ एक ही चैप्टर दिया मैंने, ऐसा क्यों भाई साहब? पार्टनरशिप इतना बड़ा हो गया है, इतना वास्ट हो गया है कि अपने आप में समझ लो ये यार एक अपने आप में एक टारगेट है इसको कंप्लीट करना। इसको करने में आपको 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। कुछ बच्चे से 10 से 15 दिन में भी कर लेंगे, जिनकी 12th के अंदर पार्टनरशिप पे थोड़ी सी कमांड थी, बट की ज्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, तो इसलिए मैंने 15 से 20 दिन का टाइम दिया है आपको, कि लगभग हम देखो हम 60 to 70 डेज के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो रहा होगा। बट सिलेबस खत्म हो रहा होगा, सिर्फ इस बात को ध्यान रखना, मैंने कंसेप्ट नहीं बोले करने को, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। ऐसा सोचोगे कि मैं एक चैप्टर कर लेता हूं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा, कभी जिंदगी में नहीं पार होने वाला। कभी अगर आप यही टेक्निक लेके चलोगे बेटा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी पेपर के अंदर, फिर हमें लगेगा पेपर टफ है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप कब कंसेप्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसलिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी गई है आपको कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक पे सिर्फ फोकस करिए, पीपीओ के क्वेश्चंस करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको देना है टेस्ट, और उसके बाद आपको अगले चैप्टर में मूव ऑन होना है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर टारगेट नंबर 3 60 to 70 डेज के अंदर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट रिवीजन, पूरे सिलेबस की रिवीजन करने में लगेंगे 7 दिन। 7 दिन का समय देना है, मिनिमम 7 दिन का समय, जिसके अंदर आपको पूरा अकाउंट्स रिवाइज करना है, जो भी गलती है। उसके बाद देना है फर्स्ट एमटीबी। यहाँ पर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपके 50 to 60 मार्क्स बड़े प्यार से आएंगे, ठीक है जी। 50 to 60 मार्क्स अगर आ गए हैं तो यू आर इन अ गुड पोजीशन, क्योंकि अभी हमारे पास 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर सिर्फ हमें गलती को ठीक करना है, रिवीजन करनी है और अपने मार्क्स को बढ़ाना है, ठीक है। 50 to 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हैं, क्योंकि पहली बार आपने फुल कोर्स टेस्ट दिया है, पहली बार आपने फुल सब्जेक्ट को एक साथ देखा है पेपर के अंदर कैसे आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद पेपर दे दिया, चेक होके मिल गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले उसके उस पेपर के अंदर जब चेक होके मिला है तो उसके अंदर देखिए नहीं गलतियां कि मेरी गलतियां कहाँ है, कहाँ मेरे को कौन से चैप्टर वीक है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। और जब आपको पता लग गया कि मेरे ये वाले चैप्टर वीक हैं, इसमें नंबर कटे हैं, उनको रिवाइज करिए। तो सेकंड रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, 3 दिन का समय लगेगा आपको, ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने रिवीजन करी है। तो इस 3 दिन के अंदर जो चैप्टर मेरे गलत है, जो क्वेश्चंस मेरे गलत हैं, उन चैप्टर पे ध्यान देना है, जहां गलतियां हो रही है उन पर काम करना है इस सेकंड रिवीजन में। फिर एक एमटीपी दिया, फिर आगे बढ़े। ठीक है जी, एमटीपी दिया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपने ढंग से यहाँ पर इस रिवीजन के अंदर इस पेपर को सही से एनालाइज करा होगा तो 50 से 60 नंबर बढ़ के आ गए होंगे आपके 60 से 70 नंबर पे। बिलीव मी और नॉट, यही तरीका है करने का। उसके बाद फिर थर्ड रिवीजन, 2 दिन का समय लगेगा आपको अब। ठीक है जी, अब वही नंबर देखने हैं फिर से। और आप इसके बाद अब यहाँ पर इस बार अब थोड़े से नंबर बढ़ सकते हैं। अब 70 से सीधा 80 to 85 नंबर के आसपास आएंगे, 80 to 85 के आसपास आ सकते हैं। 70 to 80 मार्क्स में मान के चलता हूँ। तो ऐसे ही कम से कम मिनिमम आपको 5 रिवीजन करनी है और मिनिमम 5 एमटीपी देने हैं अपने पेपर से पहले। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक दिन का समय लगेगा आपको रिवीजन में, 5 रिवीजन मिनिमम, और 5 टेस्ट आपको फुल कोर्स देने ही देने हैं पेपर से पहले, अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर आपके 90 स्कोर आए या 90+ आए। तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। मैंने आपको बताया कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से कर सकते हो और उसके बाद टेस्ट देना है। और आपको पता है हमारी पीपी बुक कर ली और टेस्ट कर लिया, इसके बाद कुछ भी बचता नहीं है, सिर्फ इतना कर लो, बिलीव मी अपकमिंग अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 3 मंथ के अंदर हमने आपको डे वाइज भी प्लान बताया कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। तो इस तरीके से करिए और उम्मीद करता हूँ आप ये 3 महीने के अंदर पूरी जान लगाएंगे और अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।